हमारे बड़े जाट भाइयों ने खड़े होकर इनकी औकात दिखा दी थी और आज उसी जाट समुदाय का इस राहुल गांधी ने इतना घोर अपमान किया है। ये मिमिक्री कर रहे हैं। जाट अपनी पे आ जा तो दे दे भेली दे दे ना गांडा वही चढ़ा दे। आंदोलन जीवी आज के डेट में आतंकवादी भी बन रहे हैं, आप देख रही होंगी। आके बताइए और चिल्लाइए थोड़ा कम। आतंकवादी कैसे बोलिए। हाँ तो आराम से बात करो भाई, आराम से बात करो। नीलम आजाद आंदोलन जीवी थी, आज के डेट में संसद में जाके गुलाल उड़ा रही है, फट जाती तब। ये वही लोग हैं उन्होंने सदा कांग्रेस के जूते चाटे। अरे हत्या करने वाले आतंकवादी थे। पत्थरबाजी का इलाज निकालने वाला नरेंद्र दामोदर मोदी। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, मैं लगातार देखती हूँ आप लोग कभी राहुल गांधी को पप्पू कह देते हैं, कभी खान लगा देते हैं नाम के आगे, लेकिन वो जनेऊ पहन के कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूँ और आप लोग ऐसा कहते हैं। राहुल गांधी को पप्पू का आप बात कर रही है ना, हम कभी नहीं बोले हैं। आप अभी गूगल में नेट होगा ना, नेट आपको चल रहा है ना, अभी आप मेरे सामने इतना जनते लोग हैं ना खड़े, आप सबके सामने आप सर्च कीजिए एक चीज, पप्पू फोटो। अगर राहुल गांधी का फोटो ना आए तो मीडिया में हम बोलना छोड़ देंगे। तो गूगल कहता है राहुल गांधी संसद ने खुद चिल्ला के बोला हाँ मैं पप्पू हूँ। हम नहीं बोलते हैं, ना मोदी जी बोलते हैं, देश का जनता खुद बोलता है और गूगल खुद बोलता है, राहुल गांधी खुद बोलता है कि हाँ मैं पप्पू हूँ। तो हम लोग नहीं बोलते हैं। अब रही बात जनोधारी, तो जो तुम जनो अंदर में लोग जो पहनता है वो राहुल गांधी जो कोट के ऊपर पहनते हैं। इतना भी दिखावटी मत करो यार, हमको पता है तुम विदेशी कोक के औलाद हो, ठीक है, तुम विदेशी कोक के, ठीक है, मतलब कि एंटोनियो माइनो के, जिसको मतलब कि आपको सोचने वाला बात है, जिसके ठुमका पूरा इटली का हर एक जनता नाचता था, ठीक है। आज के डेट में भारत में जो राजमाता बनी हुई है उसके औलाद को विदेशी कोक बोले या ना बोले, तो विदेशी कोक का औलाद को कभी हिंदू नहीं हो सकता है। ऐसे ये घटना सामने आई तो उपराष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आया कि ये जो है किसानों की और जितने भी जाट समाज के लोग हैं उनका अपमान है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और सहमत हैं तो क्यों? मैम देखिए, पहली बात आपको बता दें कि किसान का जहां बात आता है ना, यही वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, जबकि उसका कुछ नहीं था। आंदोलन जीवी आज के डेट में आतंकवादी भी बन रहे हैं, आप देख रही होंगी। जो आंदोलन करते थे आके बताइए और चिल्लाइए थोड़ा कम। आतंकवादी कैसे आराम से चिल्लाइए, आराम से बात करिए, बोलिए। हाँ तो आराम से बात करो भाई, आराम से बात करो। किसको आतंकवादी बोले? जो आंदोलन नीलम आजाद का नाम सुने हो? नहीं, नीलम आजाद आंदोलन जीवी थी, आज के डेट में संसद में जाके गुलाल उड़ा रही है, फट जाती तब। आतंकवादी हुई कि नहीं? कैसे नहीं हुई आतंकवादी? उमा भारती का भी नाम किसी केस में आया था तो आतंकवादी होगी वो। ये एक पर्टिकुलर महिला की बात कर रहे हैं, नीलम आजाद महिला यहाँ देश में करोड़ों है, अगर कोई एक दो गलत कर रहा है तो सारे तो वो हो गए गलत। हम सारे को तो हम क्या बोले? आंदोलन जीवी आज के डेट में आतंकवादी बन रहे हैं। कैसे बोल रहे हो? किसान आंदोलन में कितने लोग सही आदमी थे? मैं बताता हूँ। इनको सिर्फ एक दो आदमी कोई गलत कर जाए उसी को पकड़ के खींचते। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मैडम। कहाँ रहते हैं? हरियाणा से हूँ, रोहतक से। ठीक है जी, हम बताओगे क्या बात है कि भाई आतंकवादी है? कौन सा नहीं है आतंकवादी? कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। जिसने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में काजू बादाम खिलवा दिए, उसकी तुलना किससे करेगा? अरे बात किसकी हो रही है वो बताओ। कौन है यासीन मलिक? अरे फिर यासीन तेरे जैसे तेरे बड़े को 5 लाख हिंदुओं को वहां से खदेड़ने वाला वो यासीन मलिक। मैं बताता हूँ, जिन्होंने काजू बादाम खिलवा दिए प्रधानमंत्री कार्यालय में, अरे उनकी कैसा तुलना नहीं हो? बात किसकी हो रही है? आप बात तो देख लो। इन्होंने कहा अभी कि आज सुन इन्होंने अभी कहा कि आजकल जो आंदोलन जीवी हैं वो आतंकवादी होते हैं, जिस पर इन्होंने विरोध। बोल रहा हूँ मैं, किसान उसकी बोल रहा हूँ। पहलवानों का आंदोलन हुआ था, सुन ले भाई, मैडम तो इस देश का प्रधानमंत्री भी कमजोर है। सुनो, आंदोलन जियो के दबाव में आके एक अध्याय वापस ले लिया। हरियाणा से है मेरा भाई, हरियाणा से है। हरियाणा के अभी पहलवान भाइयों ने आंदोलन किया था जंतर मंतर पे, वो माइनर बच्ची लेके आए थे। हालांकि बाद में वो बजरंग पूनिया की ऑडियो क्लिप भी साबित हो गई। जनता ने तो करी थी क्योंकि उसके चाचा ने और उसके पिताजी ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो बच्ची मेजर थी, ठीक है ना। और उसी आंदोलन में नारे लगे थे आजादी आजादी आजादी, वही सीए एनआरसी वाले नारे। अरे फिर गोली मार दो ना, उनको गोली मार दो। हम काम फिर कहेंगे तो फिर नू कह देंगे 700 किसान बन गए, फिर कह देंगे 700 किसान बन गए, उनमें से एक आधा आतंकवादी नहीं बना। थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे होइए आप। उस आंदोलन में वही किसान थे जिनके बच्चे बॉर्डर पे रक्षा करते हैं। ये यहाँ सिर्फ क्या बातें
बातें बढ़ा सकते हैं। जिस दिन बॉर्डर पे गोली चलती है, ये सिर्फ बॉर्डर पे रक्षा करने वालों के लिए पत्थरबाजी का इलाज निकालने वाला नरेंद्र दामोदास मोदी ये बॉर्डर की बात करते हैं, ये बॉर्डर की बात करते हैं। नहीं, मैं आपसे एक चीज कहूंगी, आपने बॉर्डर की बात की, एक बात बताइए, कोई भी आपने सुनिए बात सुनिए, क्या आपने कभी भी कोई वीडियो देखी है जहाँ पर बॉर्डर पे आजादी के नारे लगाए हो कि हमको आजादी चाहिए? देखा है आप? नहीं, उन्होंने जो बात कही वो मैं कह रही हूं। इंदिरा गांधी अपने भले जमाने में कश्मीर में गई थी रैली निकालने, उसी कश्मीर में नग्न, ये बहन खड़ी है बोलना नहीं चाहता लेकिन इस भाई ने बुलवा दिया, नग्न अवस्था में वह वहां के जिहादी आके खड़े हो गए थे, नीचलू नग्न अवस्था में। अरे बात को वही नहीं, और ये उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो खालिस्तान के नाम पे सपोर्ट करते हैं। वही खालिस्तानी जिन्होंने पंजाब में किसानों की आड़ लेकर के थाने तक घेर के थे। अच्छा, हाँ, मैं बता दिया, ये वही लोग हैं जब हकीकत में बॉर्डर पे जिसके और ये वही लोग हैं जिन्होंने सदा कांग्रेस के जूते चाटे, अब इन्हें कुछ मलाइया चाटने को मिल रही है, वो बस चुनावी मलाइया। हालांकि जनता मोदी और योगी के साथ खड़ी है, 3 स्टेटों में मुंह तोड़ जवाब दिया। ये एजेंडाधारी हैं। कैसा एजेंडा? एजेंडाधारी है ये, उन लोगों के जैसे जो देश के दुश्मन है, राहुल गांधी जैसे के सपोर्टर बन। राहुल गांधी देश के दुश्मन है? क्यों है? क्योंकि जब जेएनयू में गए थे राहुल गांधी, जो ये कह रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह कितने अफजल मारोगे जब घर घर अफजल पैदा होंगे। राहुल गांधी ऐसे लोगों को सपोर्ट करने गया था, और ये जो अभी गए ना किसान के नाम पर, ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है और किसान के नाम पर राजनीति करते हैं। ये कह रहे हैं किसानों को नो करे, मगे वे वही किसान थे जिन्होंने हरियाणा के बहादुरगढ़ बॉर्डर पे बैठ के ग्राम कसार जिला बहादुरगढ़ के एक पंडित जी आदमी को, निर्दोष व्यक्ति को जिंदा जला दिया था, जिंदा। और ये बात करते हैं कि वह किसान थे। क्या उनके पीछे आतंकी मंसूबे नहीं थे? किसान तो जन्मदाता होता है, जन्मदाता किसी की मृत्यु करने वाला थोड़ी हो सकता है, किसी की हत्या करने वाला थोड़ी हो सकता है। अरे हत्या करने वाले आतंकवादी थे। अच्छा, एक बात बताइए, नीलम आजाद जो अभी संसद के बाहर पकड़ी गई, जो तानाशाह का नारा लगा रही थी, जो कह रही थी कि बेरोजगारी बहुत है, उसको जब पकड़ा गया तो इतिहास जब खंगाला तो पता चला कि वो किसान आंदोलन में भी थी और कांग्रेस के लिए वोट भी मांग रही थी। हमने क्या कहा? तीस्ता सीतलवाड़ जी, और इसमें नीलम में कोई फर्क नहीं है। ये सब इनके आंदोलन परजीवी हैं, ये आंदोलनकारी परजीवी हैं। ये चलते हैं फंडिंग पे। किसकी फंडिंग से? कौन देता है फंडिंग? वही चाइनीज और कांग्रेसी और पाकिस्तानी। 3 तरह की फंडिंग एक ही रास्ते से होके आती है आतंकवाद के, कांग्रेसी फंडिंग, चाइनीज फंडिंग और पाकिस्तानी फंडिंग। अभी भी आ रही है? अभी भी आती है। फिर मोदी सरकार लाने का क्या फायदा हुआ जो फंडिंग अभी भी? अगर नहीं आती होती तो अभी भी ये हमारे यहाँ के लोग खड़े होके यूं नहीं कहते कि अफजल हमारा जीत जाए, उसकी हम बरसी मना रहे हैं, वो मर गया तो हम शर्मिंदा है। अफजल को मारने वाला कौन था? अफजल को फांसी देने वाला यहाँ का सुप्रीम कोर्ट। इन लोगों की बुद्धिमत्ता देखो कि सुप्रीम कोर्ट जिंदा है तो ये शर्मिंदा है, और एक तरफ बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की। तो ये भी तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार ने खरीद लिया, ईडी मोदी सरकार ने खरीद लिया, हाई कोर्ट मोदी सरकार ने खरीद लिया। सालों में तुमसे किसने पट्टे छीन लिए थे? अरे तुम्हारे किसने पट्टे गिरवी रखवा लिए थे? 65 सालों में तुम भी खरीद लेते। तुम्हारे बाप दादा भी एक बार कहते थे कि हमारे भी बाप पूर्वज श्री रामचंद्र हैं। तुमने तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट में 17 वकील खड़े कर दिए। 24 हम का ट्विस्ट क्या है? हम तो फिर भी कमी बता रहे हैं, हम तो आपको फिर भी कमी बता रहे हैं, 7 कमी बताए हैं। कभी दूसरा नू कहते जी 24 नहीं करे थे, पर करे तो कांग्रेस नहीं थे ना। और आज वे यूं कह रहे हैं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो हम भी जाएंगे। अब कहें कि हिंदू बने फिर रहे। देखिए अभी आपने सुनिए ना, वो अखिलेश यादव अब हिंदू बना फिर रहा, वो जिसके बाप ने कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी, जिसने 2016 में मुजफ्फरनगर में दंगे करवा दिए। तो बाप की गलती की सजा बेटे को क्यों मिले? बेटा क्या पता कट्टर हिंदू हो, सनातनी हो।
अच्छा, वो बेटा खट्टर हिंदू सनातनी जिसने अभी कुछ दिन पहले मैं भी दलित के पोस्टर लगाए और 2016 में एक दलित बिटिया को छेड़ने के आरोप में ही उसने उसके सगे भाइयों को थाने में खदेड़वा दिया, तब जाके मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। इनके नकेल गाल दी थी। इन्हें वहां 36 बिरादरियों ने, खासकर हमारे बड़े जाट भाइयों ने खड़े होकर इनकी औकात दिखा दी थी। और आज उसी जाट समुदाय का इस राहुल गांधी ने इतना घोर अपमान किया है। जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं, अरे वो एक शिष्टाचार शैली के हैं, वे मासूम व्यक्ति हैं, वो शिष्टाचार शैली को अपनाते हैं। उसकी ये मिमिक्री कर रहे हैं राहुल गांधी। उसे पता नहीं जाट अपनी पे आ जा तो दे दे भेली दे दे, ना गांडा वहीं चढ़ा दे जहां चढ़ाना चाहिए। इटली से पहले रास्ता नहीं। जाटों से पंजाब राहुल गांधी ने लिया है, उनकी मिमिक्री बना के। अच्छा, ये बताइए लोकसभा में कुछ फर्क दिखेगा इस ये जो अभी सुर्खियों में चल रही है खबर, इस खबर का कोई प्रभाव पड़ेगा लोकसभा में? क्योंकि जाट समाज ने खुले तौर पर कह दिया है 2024 में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कि कांग्रेस को पछाड़ देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। भाई जाट समाज के साथ क्यों नहीं है ये बताओ आप। वे योद्धा हैं कौन? जाट समाज, ठीक है। और वे उनके समाज का व्यक्ति यदि मोदी ने सिर माथे लगा के सभापति बना रखा है और तुम उसकी मिमिक्री उड़ा दो, तुम तो मतलब गांधी के आगे और कोई परिवार तुम्हें दिखता ही नहीं। अरे कभी खापों में अब आ जाओ दिखाएंगे अब तुम्हें खापे, हरियाणा की भी और उत्तर प्रदेश की भी। बोलते बोलते पीछे चलिए ना। अब टिकैत जी क्या जवाब देंगे? क्या देंगे? अब टिकैत जी ट्रैक्टर लेकर राहुल गांधी की तरफ खड़े होंगे या जगदीप धनखड़ उनके जाट बिरादरी भाई की तरफ खड़े होंगे, उनसे जवाब लिया जाए। उनकी नकल कर रहे हैं संसद के बाहर और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा है। यही तो दुर्भाग्य है पब्लिक को या देश को कि ऐसे सांसद कि कबू तो आंख मारने लग जाते हैं लोकसभा में, कबू महलन में गलत इशारे करने लग जाते हैं, कबू प्रधानमंत्री की जो संविधान पद पे बैठो है 20 सांसद जी मोदी को सतवा रही, खून को सौदागर, हत्यारों, जाने क्या क्या नहीं कहा है इन्होंने मोदी के लिए। परंतु एक बार अगर ईडी ने बुला ले तो पूरी कांग्रेस रोड पे उतर जाती है। और जब मोदी है चुका है माँ के दंगन में बुलाए हो सीबीआई ने, तो क्या हुआ था? कोई आया भाजपा को उतर के? नहीं आया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मेरे साथ आप दिल्ली की जनता को सुन रहे थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर राय दी। इनकी राय क्या थी वो तो आपने सुनी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी अपूर्वा चौधरी को इजाजत दीजिए। अगली बार आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।